हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पर मुझे बहुत ही बढ़िया बॉटम फिशिंग के आइडियाज़ देखने को मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छे लेवल्स पर बैठे हैं और यहां से ट्रेंड रिवर्स होने के आसार दिख रहे हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकती है, वो आपको देखने को मिली भी। आज ये बिल्कुल टिका नहीं है मार्केट और नीचे आकर इसने क्लोजिंग दी है। तो ये जो संकेत थे वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहे थे। अभी भी 23,500 की जो कॉल राइटर्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरह से हावी हैं और इसी वजह से मुझे क्लियरली दिख भी रहा था कि ये बिल्कुल नीचे आ सकता है मार्केट। और अभी भी कोई ऐसे बहुत ज़्यादा संकेत नहीं है, बट हाँ, हो सकता है ये 23,000 के आसपास सेटल हो। अगर वहाँ पर सेटल हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया लेवल्स होंगे और बॉटम फिशिंग के आइडियाज़ आपको जो भी मैं बता रहा हूँ उनमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप बिल्कुल अपने राह पर रख सकते हैं। तो आपको मैंने लास्ट ही वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा बताया था। बैंक ऑफ बड़ौदा भी बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। आज भी मार्केट गिरा ज़रूर है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी दोनों में ही रिकवरी आई है। और जो पीएसयू बैंक से उनको बिल्कुल अपने रडार पर रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिकॉज इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मैं आपको हर रोज़ इसी तरह से इसी चैनल पर लेके आता रहता हूँ। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ये आइडियाज़ बिल्कुल मिस आउट नहीं होंगे। और मेरी एक ही दरख्वास्त है कि आप चैनल पर आ ज़रूर हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ये एक तरीका है मुझे सपोर्ट करने का। आज क्विकली बात कर लेते हैं पहले स्टॉक के बारे में। तो पहला जो स्टॉक है हमारा वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में एक बढ़िया ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न क्यों देखने को मिल रहा है मेरे को, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो एक तो ज़बरदस्त वॉल्यूम हुई है। वॉल्यूम का लेवल जो है आपको पिछले काफ़ी टाइम में ऐसा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है। ज़बरदस्त वॉल्यूम और एक ज़बरदस्त एक गैप के साथ इसने आज शुरुआत की थी और उस गैप को मेंटेन रखा। और ये जो गैप, रन अवे गैप बनाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट अब ये एक चीज़ हो गई है। यहाँ पर अब इसमें जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आज का लो। आज का लो क्या है? आज का लो है 1850 के आसपास। और 1850 अगर निकल भी जाता है तो एक अच्छी चीज़ क्या है, इसने कहाँ से रिवर्सल दिया है, वो रिवर्सल का लेवल भी आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया लेवल है, वो है 1750। तो 1850 से लेके 1750 की एक रेंज है जहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखना है तो। और एक्यूमुलेट करके 1750 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएगा। 1750 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1750 ही इसकी वो लक्ष्मण रेखा है जो इसको 200 डेमा पर सपोर्ट दे रहा है। और इसने देखेंगे तो यहीं पर ही अभी जो परसों के सत्र में, थर्सडे के सत्र में जो सपोर्ट लिया था, बिल्कुल वहीं पर जाके 1750 के आसपास ही जाकर इसने सपोर्ट लिया और आज इसने फिर रिवर्सल दिया और बहुत ही बढ़िया कैंडल के साथ और वॉल्यूम के साथ इसने क्लोजिंग दी है। अच्छी चीज़ क्या है कि आज इसने जो है अपना 100 डीमा को भी क्रॉस कर लिया है, 100 डीमा के ऊपर क्लोजिंग दी है और अपने 20 डेमा के ऊपर भी क्लोजिंग दी है। अब एक ही हर्डल लास्ट बचता है जो कि है 50 डेमा। 50 डेमा के ऊपर आज गया ज़रूर था, 1920 तक के आसपास गया था और उसके बाद रिट्रेस हुआ। 1903 इसका जो है 50 डेमा है। अगर 1903 के ऊपर चलता है तो इसमें अच्छी चाल देखने को मिलेगी और इसमें आपको हो सकता है जो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिले वो देखने को मिले 1920। तो पहला पड़ाव जो कि आज ही के कैंडल का हाई है। उसके बाद इसमें 1950-60 के आसपास का एक लेवल है और 2000 का तीसरा लेवल है। 2000 में थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि इसने जब ये गिरावट दिखाई थी तो यहीं पर ही एक गैप बनाकर गिरावट दिखाई थी। तो इस गैप को फिल करने में हो सकता है थोड़ा सा परेशानी आ सकती है इसको, बट 2000 तक के लेवल तो बिल्कुल क्लियरली देखने को मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर चार्ट पर। और 2000 के लेवल्स के लिए बिल्कुल इसमें बने रहा जा सकता है। 1850 1750 के दो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की तरह काम करेंगे आपके लिए और बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न्स हैं। अगर आप आज के चार्ट पर आरएसआई भी देखते हैं तो 50 के आसपास का आरएसआई, तो वहाँ पर भी आपको अभी मोमेंटम मिसिंग ज़रूर लग रहा है। बट जो आज चार्ट पैटर्न बने हैं, बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न बने हैं मुथूट फाइनेंस में, तो ये ध्यान रखिएगा। एक बार इसको क्विकली वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं। वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा 1869 जो है इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको भी क्रॉस कर दिया है आज। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये जो मैं एक रेड कलर की लाइन जो डाली हुई है 1722, इसकी सिग्निफिकेंस भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। जो मंथली के चार्ट पर बहुत अच्छा लग रहा है और 1720 के आसपास का 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो आज जो हुआ है, आज बहुत ही बढ़िया इसने उछाल दिखाई है। और आरएसआई भी देखते हैं वीकली के चार्ट पर तो 53 का आरएसआई है, तो ये भी अच्छा लग रहा है। अभी जो मुझे लग रहा है इसमें रिकवरी अच्छी देखने को मिल सकती है। आज का जो वीक स्टार्ट हुआ है, वीक बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ है, ये गैप के साथ ही वीक स्टार्ट हुआ है। अगर ये गैप फिल नहीं करता इस वीक में और ऊपर चलना शुरू होता है, 2000 की जर्नी तो एकदम क्लियर है। 2000 निकलता है तो 2078 का जो इसने हाई लगाया था वहाँ तक जाने का भी दमखम रखता है। तो ये आप बिल्कुल अपने रडार पर रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हैं। आरएसआई भी देखते हैं तो आरएसआई इसमें वीकली के चार्ट पर 53 54 के आसपास का आरएसआई है
और डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, इसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं, बट हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊँ, तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके लीजिएगा, अदरवाइज नहीं। एक बार इसको क्विकली मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर आपको दिखेगा ये जो मंथ है इसमें काफ़ी अच्छी विक बन रही है नीचे की तरफ, और इसका जो लो है इस मंथ का लो वो है 1756, जो इसका 200 EMA के नज़दीक है। और अभी अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो रहा है, अभी भी ये मंथ पूरा नहीं हुआ है। अगर इस मंथ में इसने 1962 का लेवल तोड़ देता है और इस कैंडल को रिवर्स कर देता है पूरा इस मंथ की, बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होगा, और ये आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा कि इसमें रिवर्सल आना शुरू हो गया है, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक बार इसको मैं थोड़ा स्क्वीज़ करके भी दिखाता हूँ, तो आपको दिखेगा कि ये जो 1722 का सिग्निफिकेंस मैं आपको बता रहा था, यहाँ से पहले ही मुड़ गया, क्योंकि इससे पहले भी एक सपोर्ट था जो था 200 EMA 1750 पर, और वहीं से देखिए मुड़ गया है। अदरवाइज हो सकता है 1720 तक भी आ जाता, 1720 पे और भी एक ज़बरदस्त अच्छा एक सपोर्ट की लेवल है जो इसने नवंबर 21 में छुआ था। तो 3 साल पुराना ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर, राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट था यहाँ पर, ये देखेंगे तो ये एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट था। इसका लेवल या इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है, वो एक बार टारगेट मैं आपको दिखा देता हूँ कि टारगेट कहाँ तक इसमें देखने को मिल रहा है। तो आपके सामने अगर हम प्राइस रेंज का यूज़ करते हैं और टारगेट निकालते हैं, तो आपको क्लियरली टारगेट देखने को मिलेगा। ये आपके सामने मैंने टारगेट निकाला है जो है 2530 के आसपास, 2530 इसका जो है नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं इसमें। अभी अगर 2078 निकलता है तो 2500 की जर्नी के लिए बिल्कुल वेट कीजिएगा, और इससे पहले बिल्कुल निकलने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 1750 1850 दो लेवल के स्टॉप लॉसेज हैं। अगर बहुत ही अभी 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन के लिए पोजीशन बनाई है तो 1850 का स्टॉप लॉस एक कायदे का स्टॉप लॉस होगा, और अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म होराइजन है तो 1750 का स्टॉप लॉस। अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है 1720 निकाल देगा तो बिल्कुल निकल जाना है, इसमें सोचना नहीं है। और 2530 2530 के टारगेट के लिए इसमें बने रह सकते हैं। मंथली के चार्ट पर भी RSI देखते हैं तो 66 का RSI है, तो वो भी बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो ये मेरा व्यू हो जाता है मुथूट फाइनेंस पे। पोजीशन अगर आपके पास हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट में लिखिएगा कहाँ पर आपने पोजीशन लगा रखी है। आज हम दूसरा जो स्टॉक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो सेकंड स्टॉक है हमारे रडार पर, उसका नाम पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस, हमने पहले भी कवर किया था, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए थे इसने, और अब देखिए अब फिर से रिट्रेस हुआ है। और अब मेरे रडार पर क्यों आए हैं, क्योंकि एक तो आप इसमें देखेंगे तो आज जो कैंडल बनी है बढ़िया कैंडल है, आज ग्रीन कैंडल बनी है इसमें, और जहाँ पर सपोर्ट लिया इसने वो भी अच्छा लेवल था 765 के आसपास, वो इसका 20 डेमा है। 20 डेमा पर सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू ही हुआ है अभी, और ये काफ़ी सारी लाइंस आपको दिख रही होंगी 800 की, और उसके बाद में आपको ऊपर जाते हुए भी दिखाई 855 तक गया, ये हाई लगाया। उसके बाद थोड़ा रिट्रेस ज़रूर हुआ, और रिट्रेस होने के बाद ये अब जाके इसमें अच्छा गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी। और अब अगर आपके पास पोजीशन है तो बनी रहेगा 750 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, जो कि आज के सत्र की कैंडल का लो है। या फिर अगर आपको इमीडिएट अभी थोड़े दिन के लिए पोजीशन बनाई है, बहुत शॉर्ट टर्म होराइजन है, 765 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। ये इसका 20 डेमा है, तो 20 डेमा ही एक लास्ट सपोर्ट था या हर्डल की तरह काम कर रहा था, क्योंकि अभी वेडनेसडे के सत्र में, ट्यूसडे के सत्र में या वेडनेसडे के सत्र में इसमें गिरावट आई थी। 3 दिन से लगातार गिरावट थी पेटीएम में भी, और वो गिरावट को अरेस्ट किया है, और अब जाके इसमें आपको दिख रहा होगा कि 2 दिन से अच्छी कैंडल बन रही है, और आज तो अच्छी कैंडल बनी है, 2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और यहाँ पर आपको बिल्कुल पोजीशन बनाने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल अपने रडार पर रखिएगा। अच्छा चार्ट पैटर्न है 197 कम्युनिकेशंस का। और अगर RSI देखते हैं डेली के चार्ट पर, तो RSI भी 55 का RSI है। यहाँ पर भी आपको जल्दी ही रिवर्सल देखने को मिलेगा, और मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। अगर जैसे ये 800 के ऊपर क्लोज होता है, अभी 784 पर क्लोज हुआ है, जैसे ही 800 के ऊपर क्लोज होता है तो आपको तेज़ रैली देखने को मिल सकती है, और इसको फिर जो इसने हाई लगाया था 855 का, वहाँ तक लेके जा सकती है। तो 800 का अगर आप वेट करना चाहते हैं, 800 का वेट कर लीजिए, उसके बाद पोजीशन बनाएगा। और 855 का टारगेट, जो कि छोटा टारगेट है, बड़े टारगेट्स में काफ़ी अच्छे हैं, तो वो इसका ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस आप 765 या फिर 750 के आसपास का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर आपको दिखेगा कि ये जो पिछला वीक था, उससे पिछले वीक में जो इसने 4 नवंबर वाला जो वीक था, इसमें ज़बरदस्त एक 11.5% का रिटर्न दिया था। उसके बाद पिछले हफ्ते में इसने 9.5% का नेगेटिव रिटर्न भी दिया, तो ऑलमोस्ट निगेट कर दी अपनी ग्रीन कैंडल।
और अब जाके इसने थर्ड हफ्ता जो ये है शुरू हुआ है, यहाँ पर इसने अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। एक चीज़ है, आपको बिल्कुल क्लियरली मैं आपको RSI पे बार बार बताता हूँ, जो ये बड़ी सी कैंडल बनाई थी ग्रीन कैंडल, ये वाली जो 4 नवंबर वाली कैंडल थी ग्रीन, इस कैंडल पे जाके आपको देखेगा कि ये वीकली के चार्ट पर ओवर बॉट हो चुका था। 81 का RSI हो चुका था, और 81 के RSI आपको पता ही है, ओवर बॉट अगर कोई भी स्टॉक होता है वो नीचे ज़रूर आता है। इस रेड कैंडल पे ये 67 का RSI था, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम था वीकली के चार्ट पर, और अभी इस वीक की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है। 800 का जो लेवल था, 800 का लेवल जो मैं आपको बता रहा था कि 800 टूटेगा तो इसमें मोमेंटम आएगा। ये 800 का लेवल इसने कब छुआ था? इसने ये 800 का लेवल छुआ था जनवरी 24 में, तो ये ऑलमोस्ट 1 साल पुराना ये रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर ही ये ऊपर गया, नीचे यहीं पर ही सपोर्ट लिया 800 के आसपास ही, और अब देखिए 800 को जैसे ही क्रॉस करेगा इसमें अच्छी चाल देखने को मिलेगी, और इसमें टारगेट्स क्या निकल के देखने को मिल सकते हैं, ये भी एक बार प्राइस टारगेट की उससे यूज़ करके देखते हैं कि कहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये मैंने आपको टारगेट दिखाए, तो ऑलमोस्ट 1300 के टारगेट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 1300 से पहले भी एक हर्डल है। अगर 800 निकालता है, पहला टारगेट 855, दूसरा टारगेट 1000, जो कि 1000 कहाँ है, ये वाला जो लेवल है, 1000 को अगर निकालता है तो फिर 1300 की तैयारी करेगा। बट 1000 जो ये लेवल छुआ था इसने 2023 में छुआ था, अभी 1 साल ऑलरेडी हो चुका है। जनवरी में इसने 800 का लेवल छुआ, वीकली के चार्ट पर 68 का RSI है वीकली के चार्ट पर, और अभी ब्रेकआउट होने के कगार पर है, तो बिल्कुल रडार पर रख सकते हैं 197 कम्युनिकेशंस का चार्ट। डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, इसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं, बट हो सकता है पोजीशन बनाऊँ, तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके लीजिएगा। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है इस चैनल पर, और आपको ये पता ही है कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ। एक बार इसको क्विकली मंथली के चार्ट पर देखते हैं, मंथली के चार्ट पर कुछ और दिखता है क्या। ये मंथली का चार्ट है, और मंथली के चार्ट पर भी आपको दिख रहा है क्लियरली कि ये अगर जैसे ही 800 का लेवल निकालेगा तो फिर ये 1000 के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा, 1000 निकाल के 1300 की तैयारी करेगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न है। यहाँ पर अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर भी जैसे मैंने मुथूट के बारे में बताया, वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छे टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं, बट ये पेटीएम में तो बहुत ही बढ़िया चाल देखने को मिल रही है। अब रिवर्सल आया है इसमें, काफ़ी टाइम की गिरावट के बाद आप देख सकते हैं कहाँ से गिरता गिरता ये कहाँ पर पहुँचा है। तो इसने जो हाई लगाया था, ये IPO के टाइम का ही हाई होगा मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट 1955 का। तो ये 1955 तो वापस रिक्लेम कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, बट पहले छोटे छोटे हर्डल्स होंगे इसके सामने, और वही अभी हर्डल फेस कर रहा है। RSI देखते हैं मंथली के चार्ट पर, तो 48 का RSI है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मोमेंटम मिसिंग है, बट बहुत बढ़िया चार्ट लग रहा है वीकली के चार्ट पर, वीकली टाइम फ्रेम पर। और ये बिल्कुल अपने वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हैं दोनों ही स्टॉक, मुथूट एज वेल एज पेटीएम। तो ये मेरा व्यू जाता है दोनों ही चार्ट्स पर। अगर आपके पास पोजीशन है तो बताइएगा कहाँ पर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई और स्टॉक है जहाँ पर आप परेशान है तो बिल्कुल मुझे लिख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।